इंडिया के सिविक सेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें ना ही गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है। इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनके सारे सॉल्यूशंस या तो गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे फॉलो तो मैंने किया है, लेकिन चेंजेस अपने आसपास के लोगों में देखा है। और इस सेम स्टेप को फॉलो करके चाइना, जापान और इवन श्रीलंका जैसे कंट्रीज भी हमसे सिविक सेंस में काफी आगे हैं। ये सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज होते हुए देखते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि सच में एक चेंज की जरूरत है बिना किसी पर डिपेंड हुए, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री जापान सिग्नल लगा है, ठीक है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, फिर भी सब लोग रुके हुए हैं, वहाँ भी रुके हुए हैं। एक्चुअली उतने क्लीन है तो शायद आप गलत हैं। लेकिन जापान में ऐसे सिचुएशंस इतने रेयरली क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम कुछ मिनट में बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर अपने इंडिया को कंपेयर करते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज भी इंडिया की सिविक सेंस काफी पुअर है और जिसके ऊपर यूट्यूब पे हजारों टॉपिक डिस्कस हो रखे हैं, बट इन सभी का रिजल्ट आज भी वही गंदी सड़कें, गंदे टॉयलेट और अगर गलती से पर्सनल स्पेस की बात कर ले, आज भी कई लोगों की सोच है कि एक प्लास्टिक से क्या ही हो जाएगा। लेकिन ऐसी ही सोच अगर 120 करोड़ लोगों की हो तो हाल कुछ ऐसा होता है। फॉरेनर्स के साथ मिसबिहेव करना, पब्लिक स्पेस में दूसरों को डिस्टर्ब करना, ये सब इतना कॉमन हो गया है कि जैसे इंडिया के लोगों को अब आदत सी हो गई है। कंपैरिजन के तौर पे हमें कैसा होना चाहिए था और क्या बन गए हैं, डिफरेंस बहुत ही क्रेजी है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बहुत डेंजरस है और जिस पर इंडिया का फ्यूचर भी डिपेंड करता है। एक ऐसी मेंटालिटी जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रही है। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but पुअर सिविक सेंस को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये उन्हीं लोगों का काम होता है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन इस लड़की की आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर ये बात तो प्रूव हो गई है कि एजुकेशन का गुड सिविक सेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली ये एक हैबिट है जो बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं और धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगता है कि ये तो नॉर्मल है। तो जहाँ इन चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए था वो और नॉर्मलाइज हो जाता है। मोदी का राज है और प्रयागराज योगी का है, मतलब सब फ्री है, जहाँ मन वहाँ बैठ के जाएंगे। पेरेंट्स स्कूल भेजने से पहले बच्चों को ABCD बोलना सिखा देते हैं। अगर उसके साथ ही थोड़ा ज्ञान सिविक सेंस पर दे देते तो शायद आज हाल कुछ और होता। स्कूल में सिविक्स का सब्जेक्ट तो रख देते हैं, लेकिन इससे ही अगर काम हो जाता तो शायद मिनिस्टर्स को भी पता होता कि जहाँ काम करते हैं वहाँ थूका नहीं करते। यही करते रहेंगे, लोगों की थूक करते रहेंगे। लोगों को डेवलप कंट्रीज की तरह गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटीज तो चाहिए, लेकिन जब मिल जाती है तो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह उसे यूज करने लगते हैं। डेवलप कंट्रीज की फैसिलिटीज तो दिख जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों की तरह जिम्मेदारियां कैसे निभाएं ये सीखना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटे में ABCD सिखाते या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपने आसपास के लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, ये जरूर सिखाते हैं। 安藤大です。7歳です。そうですね、一人でお風呂に入るとか、一人で、歯磨きから洗髪、頭洗ったり、そうですね、大体のことはお留守番以外はほとんどできると思います。वहाँ के स्कूल्स में सिविक्स का सब्जेक्ट होता होगा या नहीं, लेकिन साफ सफाई उनके लिए एक डिसिप्लिन नहीं बट एक हैबिट बन चुकी है। लेकिन अब कुछ लोगों को दिक्कत ये होगी कि जापान डेवलप कंट्री है और वहाँ का पॉपुलेशन भी काफी कम है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बात अगर पॉपुलेशन पर आती है तो चाइना भी एक टाइम पे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, लेकिन उनकी साफ सफाई हमारे आज के इंडिया से भी कई गुना आगे थी। और दूसरी तरफ अगर रिसोर्स को देखें तो वर्ल्ड की 7th पुअरेस्ट कंट्री मलावी भी इस मामले में हमसे आगे है। ये देखो, और जबकि गरीब देश है इतना, ये चीज इंटरेस्टिंग है। तो एक बात तो साफ है कि हमारे खराब सिविक सेंस के लिए ना ही पॉपुलेशन जिम्मेदार है और ना ही रिसोर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग, ऐसे लोग जिनकी सोच इतनी गिर चुकी है कि शायद उन्हें कुछ समझाना भी बेकार होगा।
लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, उनकी आदतों को चेंज किया जा सकता है और ये करना काफी आसान है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जापान उतनी साफ नहीं है जितनी आप सोचते हैं। आज भी वहाँ पे कुछ जगह कूड़ा कचरा दिख जाता है, लेकिन ऐसी चीजें तभी होती हैं जब आसपास लोग नहीं होते। जापान में सिविक सेंस को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि लोगों के मन में फोमो क्रिएट हो गया है। अगर वहाँ एक इंसान भी गलती करता है तो लोग उसे कुछ बोलते नहीं बल्कि घूरते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी गलती खुद सुधार लेते हैं। तो अब बात आती है कि क्या करना है। अगर गवर्नमेंट की एजुकेशन पर डिपेंड नहीं होना तो फिर कैसे सुधारे? सिंपल है, जस्ट माइंडिंग आवर ओन बिजनेस। जापान और चाइना जैसे कंट्री में लोगों को सिविक सेंस को एक जिम्मेदारी समझते हैं। अगर दूसरे लोग गलती करते हैं तो उन्हें समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि उनके सामने एक गुड एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्रिएटिंग अ फोमो इज अ बेस्ट वे टू टीच अ पर्सन। लोगों को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब वो दूसरों से अलग दिखते हैं। आकियो दोई, अ जापानीज वुमेन जिनकी वीडियोस हाल ही में वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने पूरी बीच पर इंडियन के द्वारा फैलाए गए गार्बेजेस को खुद साफ किया था। किसी को समझाकर टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्होंने खुद से ही ये काम करने को सोचा। रिजल्ट, दूसरे इंडियंस को अपनी गलती पता चली और उन्होंने भी इस काम पर उनका हाथ बटाया। इंडियंस भी फोमो क्रिएट करने में पीछे नहीं है, बट ये चीजें तभी काम आती है जब टॉपिक अंधभक्ति पर आती है। जैसे कि इस वीडियो में, जब कैसे सारे भक्त एसी के वेस्ट वाटर को अमृत समझकर पीना चालू करते हैं। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। लेकिन सवाल ये है, इस चीज की शुरुआत किसी ने तो की होगी, जिसे देखकर बाकी लोगों को भी इसे फॉलो किया। तो बात सिंपल है, अगर लोगों के डर का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें सुधारा जा सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये पॉसिबल है। इंदौर जैसी सिटीज की क्लीनलीनेस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरह पॉलिसीज फॉलो करना एक प्राइम एग्जांपल है कि अगर चाहे तो गुड सिविक सेंस इम्पॉसिबल नहीं है। बच्चों को अल्फाबेट्स एंड नंबर्स के साथ साथ थोड़ा सिविक सेंस के बारे में सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इंसान अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं तो शायद जानवर हमारी जिम्मेदारी उठा ले। अच्छी सिविक सेंस न ही एक बेहतर देश बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। आसपास साफ सफाई रखना, लोगों के पर्सनल स्पेस को समझना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना आपकी सोच को दर्शाता है। इन चीजों की वैल्यू करना जरूरी है। इससे एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आदत बनाइए और लोगों के बीच एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। एक देश को बदलने में सबसे बड़ा रोल वहाँ की सरकार ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों का भी होता है। देश की प्रगति लोगों के बिहेवियर के साथ साथ उनके इनकम पर भी डिपेंड करता है। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जॉब करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हो तो क्या आप बिलीव करेंगे? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं उन चीजों से जो आपको करने में अच्छा लगता है। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड आई विल सी यू देयर।